नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विपिन मार्केट डिकोड में। कभी आपने नोटिस किया है क्या, एक दिन मार्केट अचानक से बढ़ जाता है, अगले दिन मार्केट अचानक से क्रैश कर जाता है। न्यूज़ में आपने सुना ही होगा, मार्केट गिरा या फिर मार्केट रैली में है। पर ऐसा क्यों होता है? स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है? आज इस वीडियो में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। स्टॉक मार्केट मूव क्यों करता है, प्राइस ऊपर नीचे का रियल रीजन क्या है, बिगनर्स के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। दोस्तों याद रखना, स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर चलता है। अगर डिमांड हाई हो, सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो तो प्राइस गिर जाता है। बस इसी रूल्स के अराउंड पूरे मार्केट घूमती है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, रिलायंस हो और कोई भी कंपनी हो। सब डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। समझते हैं अब एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो आज मार्केट में कोई वेजिटेबल जैसे ऑनियन कम है और बायर ज्यादा है, फिर क्या होगा? लोग ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिससे कि वेजिटेबल महंगा हो जाएगा। सेम इसी तरह जब किसी शेयर का डिमांड हाई हो और सप्लाई कम हो तो बायर उसे ज्यादा दाम में खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। मान लो ऑनियन बहुत ज्यादा है, बायर कम है, तब सेलर को फोर्सफुली प्राइस को कम करना पड़ता है, जिसके कारण वेजिटेबल का दाम कम हो जाता है। इसी तरह जब किसी शेयर का डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते हो, तो उस शेयर का प्राइस भी नीचे गिर जाता है। अब बात करते हैं शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जाता है। मान लो एबीसी कंपनी है, जिसका एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है। अचानक से प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आता है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग लग रहा है। लोग सोचते हैं कल ये शेयर महंगा हो जाएगा, आज खरीद लो, जिससे कि बायर ज्यादा बढ़ जाता है और सेलर कम हो जाता है। फिर बायर उसे हाई प्राइस में खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। वो शेयर का प्राइस 100 से 101, 102, 103 या 105 तक चले जाता है और ये बढ़ते जाता है। हाई डिमांड के कारण से किसी भी शेयर में रैली आता है। अब देखते हैं शेयर गिरता क्यों है। वही एबीसी कंपनी का प्राइस 100 रुपया है, अचानक उस कंपनी को लॉस हुआ, या फिर बैड न्यूज आया, या उस कंपनी में स्कैम या रेगुलेशन प्रॉब्लम हुआ, या फिर ग्लोबल मार्केट क्रैश कर गया, तो लोग सोचते हैं कि कल और गिरेगा, आज भेज दो, जिससे कि सेलर ज्यादा हो जाते हैं और बायर कम। फिर सेलर को कम दाम में उस शेयर को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे कि उस शेयर का प्राइस का दाम जो कि 100 था, 100 से 98, 95, 94 या उससे भी नीचे भी वो गिर सकता है। और पैनिक में लोग ज्यादा बेचते, जिसके कारण वो फर्दर और भी ज्यादा नीचे आ सकता है। तो हाई सप्लाई की वजह से किसी भी शेयर का फॉल या क्रैश आता है। दोस्तों मार्केट लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। मार्केट के दो मेन इमोशन है, एक फियर जिसे डर कहते हैं, सेकंड ग्रीड जिसे लालच कहते हैं। और यही इमोशन मार्केट का रैली या क्रैश का कारण बनता है। फर्स्ट, फियर मार्केट में लोग पैनिक में सेल करते हैं, डिमांड गिर जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे कि मार्केट में क्रैश आ जाता है। सेकंड, ग्रीड मार्केट, लोग फोमो में बाई करते हैं, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, जिससे कि मार्केट में रैली आ जाता है। तो मेनली यही दो इमोशन है जिससे मार्केट में रैली या क्रैश आता है। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे गिरते बढ़ते हैं? निफ्टी और सेंसेक्स भी इसी रूल को फॉलो करता है। अगर ज्यादा लोग निफ्टी के स्टॉक को बाई करते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, इन स्टॉक में जब डिमांड बढ़ता है तो निफ्टी भी ऊपर की ओर चले जाता है, निफ्टी भी बढ़ जाता है। सेम उसी तरह जब निफ्टी के स्टॉक में सप्लाई ज्यादा होता है तो उस निफ्टी भी उसके साथ साथ गिर जाता है, या फिर इंस्टीट्यूशनल अपना पैसा मार्केट से निकालते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो निफ्टी नीचे गिर जाता है।
निफ्टी खुद गिरता बढ़ता नहीं है। निफ्टी के अंदर के स्टॉक जब मूव करते हैं तब इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स गिरता बढ़ता है। स्टॉक मार्केट में बिग प्लेयर का क्या रोल है? मार्केट में सबसे बड़ा रोल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स का होता है। जब ये लोग बाई करते हैं तो डिमांड बढ़ जाता है, जब ये लोग सेल करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर यानी हम मोस्टली उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। इसलिए स्मार्ट मनी जिसे कि बिग प्लेयर करते हैं, जहां जाता है मार्केट वहीं जाती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलती है। प्राइस बढ़ने का कारण बायर ज्यादा होता है, प्राइस गिरने का कारण सेलर ज्यादा होता है। न्यूज, रिजल्ट, फियर, ग्रीड, ये सब डिमांड और सप्लाई को चेंज करते रहते हैं। गोल्डन रूल, प्राइस नहीं, डिमांड एंड सप्लाई को देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो और इस चैनल विपिन मार्केट डिकोड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट डिकोड करो।